देर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तुम्हारी पत्नी वो महारानी पता नहीं कमरे में क्या कर रही है, एक बच्चे को भी चुप नहीं करा पाती है। माँ, मैं देख के आऊं, रियांश क्यों रो रहा है? तू इधर ही रुक, मैं पूछती हूँ। अरे ओ प्रेमा बहू, क्या हुआ? क्यों रुला रही है बच्चे को इतना? वो माँ जी, मैं रियांश को बिस्तर पर सुला के गई थी, पता नहीं कैसे बिस्तर से नीचे गिर गया, इसीलिए रो रहा है। क्या? बेटा बिस्तर से गिर गया? तुम क्या करती रहती हो? एक बच्चे को भी नहीं देख पाती हो? गिरा लिया उसको बिस्तर से। बहू, अब तुम माँ बन गई हो तो थोड़ी तो जिम्मेदार बनो। कैसे लापरवाहों की तरह काम करती हो? अरे बच्चे को संभालना नहीं आता है तो पैदा ही क्यों किया था? बताओ, उसको चारपाई से बिस्तर से गिरा लिया तुमने? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया है। मैं तो उसके चारों तरफ तकिया लगा कर गई थी और रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। अब पता नहीं कब वो जाग गया और बिस्तर को अलग करते हुए नीचे गिर पड़ा। माँ, तुम्हें पता है कल रियांश जब एक खुनखुने से खेल रहा था ना, तो वो उसने अपने हाथ पे लगा लिया था, उसको स्क्रैच भी पड़ा है, देखना आप हाथ में। सुन रहे हो बेटा, तुम्हारी पत्नी से एक छोटा सा बच्चा नहीं संभाला जाता है। कहीं उसको चोट लगा देती है, कहीं खिलौनों से चोट लग जाती है, कहीं बेड से गिरा देती है, कहीं भूखा रोता रहता है। जब संभालना नहीं आता तो थोड़ी और बड़ी हो जाती, थोड़ी और उम्र की हो जाती तब बच्चा करती। अब बच्चे संभालने आते नहीं, पैदा करके रख दिए। प्रेमा, जरा बच्चे को इधर तो लाओ। हाँ बोलो, क्या काम है अब? बहू, अब तुम्हें हम क्या ही काम बताएं? एक बच्चा तो तुमसे संभाला नहीं जाता है। प्रेमा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम पता नहीं पूरे दिन घर में क्या करती रहती हो। अपने कमरे में रहकर एक छोटा सा बच्चा भी नहीं संभाला जाता है तुमसे। अरे मेरी माँ को देखो, इतने बड़े घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालती थी और हम तीनों भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, और तुमसे एक छोटा सा बच्चा नहीं संभाला जाता। तुम्हें मेरी माँ से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर रियांश गिर गया है, उसे चोट लग गई है, तो इसका दुख तो मुझे भी है, लेकिन घर के इतने सारे काम और जिम्मेदारियां होती हैं कि 24 घंटे उसके पास नहीं बैठ सकती हूँ। रसोई में खाना भी बनाना पड़ता है। आपके और देवर जी के ऑफिस का समय होता है, ऑफिस जाते हो तो समय से टिफिन भी देना पड़ता है। बाबूजी को भी समय से दवाइयाँ और उनका चाय नाश्ता देना पड़ता है। अब जब बच्चा सोता है तो जल्दी जल्दी रसोई के काम समेटने की कोशिश करती हूँ। अब कोई मेरे अलावा दूसरा तो है नहीं जो मेरी हेल्प करा दे, अकेले ही सारा कुछ करना है। और पता है, मैं बिस्तर के चारों तरफ पिलो लगा कर गई थी जिससे रियांश गिरे नहीं, लेकिन पता नहीं कब जाग गया और गिर गया। और फिर जब बच्चा और घर दोनों अकेले मुझे ही संभालने हैं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है। हाँ हाँ बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने तो कभी कुछ संभाला ना हो। अरे हमने अपने 4 बच्चे और इतना बड़ा घर, घर की जिम्मेदारी, रसोई सब कुछ संभाला है, लेकिन तुम्हारी तरह लापरवाही नहीं दिखाई है। और फिर आजकल तो रसोई में भी इतनी सारी सुख सुविधाएं हो गई है। अरे तुम्हारे पास मिक्सी है, गैस हो गई है, हमारे पास थोड़ी ना थे। सिलबट्टे पे काम करते थे, पहले सब तो यह नहीं था। उसके बावजूद भी हम लोग खुशी खुशी पूरा घर, बच्चे, गृहस्थी, रसोई सब संभाल लेते थे। भाभी, मैं सही कह रही हूँ। मेरी सहेली प्रेरणा की भी भाभी है, सुमन। अरे देखो कितने अच्छे से वो अपना बच्चा संभालती है। पूरा दिन उनका बच्चा गोदी में रहता है। मजाल है कि उसको एक चोट भी लग जाए। इधर देखो मेरे भतीजे को, कितनी चोट लगाती रहती हो तुम। ये नहीं कि ढंग से संभाल लो। रिंकी, तुम तो चुप ही रहो। घर के किसी भी काम में मेरा हाथ नहीं बटाती हो और कहती हो कि मैं बच्चे को नहीं संभाल पाती हूँ। अरे आगे जाकर जब आपकी शादी हो जाएगी तो पता चलेगा। मुझसे ज्यादा ताने तो आपको सुनने पड़ेंगे इन सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि आपको तो रसोई भी संभालनी नहीं आती है। क्या 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 कहा भाभी? मुझे रसोई संभालनी नहीं आती है? हाँ तो मैंने इसमें क्या गलत कह दिया है? सही तो कह रही हूँ। पूरे दिन आप बैठी बैठी टीवी देखती रहती हो, फोन चलाती रहती हो, पानी तक हाथों पे मांगती हो। कभी रसोई में कुछ खाने के लिए बनाना पड़ जाए तो आसमान सिर पर उठा लेती हो। अरे मैगी भी बनाती हो तो उसकी सब्जियां भी मैं काट कर रखती हूँ। क्या करना आता है आपको? और जो कहा है मैंने सच ही कहा है। प्रेमा बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? तुम्हें पता है वो इस घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी है, कोई उससे कुछ नहीं कह सकता है। और तुम कह रही हो वो रसोई में जाकर खाना बनाए, काम समेटे, रसोई संभाले। अरे क्या जरूरत है उसे रसोई संभालने की? उसकी शादी मैं ऐसे घर में करूंगी जहाँ 10-10 नौकर उसके आगे पीछे घूमेंगे। उसे किसी काम को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मैंने उससे अपने घर में रहकर कोई काम नहीं करवाया है तो अपने ससुराल में जाकर वो काम क्यों करेगी? और फिर तुम कौन होती हो उससे बोलने वाली? प्रेमा,
तुम मेरी बहन से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। वो मेरी लाडली बहन है। और फिर तुम घर में करती ही क्या हो पूरे दिन? घर के काम धाम भी नहीं समेट सकती हो? वो तो बेटा इसे तुम्हारे सामने नाटक करना है, वरना इस घर में काम ही क्या होते हैं करने के लिए। हम हैं ही कितने लोग, 5 लोगों का खाना बनना है, उसमें भी इतने नाटक नौटंकी करती है ये बहुरिया। माँ जी, दुख तो इस बात का होता है कि पूरे दिन जी जान से घर के काम करने में लगी रहती हूँ, कोई जरा सी भी मदद नहीं करता है। उसके बाद भी आप लोग ये कहने से नहीं चूकते हैं कि मैं इस घर में करती ही क्या हूँ, है ही कितना काम। अरे मैं क्या क्या नहीं करती हूँ इस घर में। भले ही हम 5 ही लोग हैं, लेकिन जब सबसे पहले सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले सबको गर्मा गर्म चाय के कप हाथों में पकड़ाती हूँ। आप लोगों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं कि मैं चैन से अपने बच्चे को कुछ खिला भी नहीं पाती हूँ। थोड़ा बहुत खिलाकर आपकी लाडली बहन के कपड़े प्रेस करने चली जाती हूँ, क्योंकि इन्हें सुबह सुबह आयरन वाले कपड़े ही पहनकर कॉलेज जाना है। उसके बाद उनके पसंद का नाश्ता बनाओ, बाबूजी को चाय दो, माँ जी को योगा कर रही हैं तो उनके लिए अलग से नींबू पानी बना कर दो, आपको ब्लैक टी बना कर दो। सबकी अलग अलग फरमाइशें होती है। चक्री की तरह घूमती हूँ मैं, और बीच बीच में बच्चा तंग होता है तो बड़ी मुश्किल से उसे 2-4 मिनट दे पाती हूँ। कोई बच्चे को लेता तक नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि मैं घर में काम ही क्या करती हूँ। अरे कम से कम मैं घर के काम कर रही हूँ तो आधा घंटे के लिए, घंटे भर के लिए कोई मेरे बच्चे को तो संभाल ले। सुबह सुबह सब अपने कामों में व्यस्त होते हैं। जैसे ही सुबह के कामों से फ्री होती हूँ, उसके बाद आपके और देवर जी के ऑफिस जाने का समय हो जाता है तो जल्दी जल्दी नहाकर टिफिन भी तैयार करने होते हैं, तो मेरा चाय नाश्ता तो छूट ही जाता है। आप लोगों को खाना देने के बाद, घर समेटने के बाद मैं 11 बजे नाश्ता करती हूँ। पता भी है आप लोगों को कुछ? सुबह से लेकर 11 बजे तक मुझे एक कप चाय पीने की फुर्सत नहीं मिलती है, और आप लोग कहते हैं कि मैं करती ही क्या हूँ। जब तक बच्चा नहीं हुआ था तब तक तो मैं ये सारे काम हंसी खुशी कर लेती थी, लेकिन जब से बच्चा हुआ है तब से इन सारे कामों को मैनेज करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे कमर में दर्द होता है, बच्चे को अलग संभालना पड़ता है, कोई मेरी जरा सी हेल्प नहीं करता है। आपको तो किसी को भी मेरे लिए ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। बहू, तो तुम्हें हमने रोका थोड़ी है कुछ खाने से कि हमने रसोई में ताला डाल रखा है, तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं, खा लिया करो। कैसे मुझे बदनाम करती हो कि मैं 11 बजे तक कुछ नहीं खाती हूँ। माँ जी, मैंने ये नहीं कहा कि आपने मेरे हाथ पकड़ रखे हैं, मैंने ये कहा है कि मुझे समय नहीं मिलता है, इतने सारे काम हो जाते हैं। जैसे तैसे नाश्ता करके फ्री होती हूँ तो रसोई में बर्तनों का ढेर होता है, पूरी रसोई बिखरी पड़ी होती है, कपड़ों का ढेर लगा होता है धुलने के लिए, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा होता है। फिर सबके जाने के बाद मैं वो सब संभालती हूँ। दोपहर में थोड़ा बहुत समय मिलता है तो बच्चे को देती हूँ, और आप लोगों को तो मेरे काम दिखते ही नहीं है। वैसे तो मैंने सोचा था आपसे कभी कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन बार बार ताने दे देकर आप लोगों ने मेरा मुंह खुलवा ही दिया कि क्या करती हो क्या करती हो। एक दिन मैं घर में बीमार पड़ जाऊं तो घर का क्या हाल होता है मेरे लिए मैं ही जानती हूँ। फिर 3 दिन लगते हैं उस बिखरे हुए घर को समेटने के लिए। ऐसा घर को चिड़ियाघर बना देते हैं आप लोग, और कहते हैं कि मैं क्या ही करती हूँ। माँ जी, आपको तो 2 बेटियां हैं तो कम से कम बहू की तकलीफ को समझना चाहिए। मुझे तो लगता था कि आप मेरी तकलीफ को समझेंगी, लेकिन नहीं, मुझे आप ताने ही देती रहती हैं। ये भी नहीं कहती हैं अपनी बेटी से कि भाभी काम कर रही है तो थोड़ी देर के लिए अपने भतीजे को खिला लो, या फिर लाओ मुझे ही दे दो, मैं बच्चे को संभाल लेती हूँ। लेकिन आप मुझसे क्यों कहेंगी? मैं आपकी बेटी थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी बहू हूँ ना। आप तो अपनी बेटियों की ही तकलीफ समझेंगी, वो आपकी लाडली बेटियां हैं। मैं तो दूसरों के घर की आई हुई नौकरानी हूँ जो आपके घर में फिर से नौकरानी बन गई हूँ। मैं किसी की बेटी थोड़ी हूँ। कल ही मैंने देखा था दीदी का फोन आया था, जरा सी उनकी सास ने 2 बात क्या कह दी कि वो फोन पर इतना रो रही थी और आप उनकी सास को कितना भुला भला कह रही थी, मैंने सब सुना था। आप मुझे कितने ताने देती हैं, मैं तो अपने मायके में कभी शिकायत नहीं करती हूँ आपकी। प्रेमा, बस बहुत हुआ, अब जाओ अपना काम संभालो। कब से माँ से जबान लड़ा रही हो, माँ कुछ नहीं कह रही है, बस अपनी सुनाई जा रही हो। जाओ इधर से। क्यों? सालों से मैं सुनती आ रही हूँ, और जब से बच्चा हुआ है तब से तो सुना सुना के आप लोगों ने अति कर दी है। वो कुछ नहीं है, आज मैंने 10 मिनट क्या सुनाया कि आप लोग तो बिफर पड़े। और माँ जी, आप क्या कह रही थी कि आप
आपने अपने 4-4 बच्चे संभाले हैं। जी माँ जी, बिल्कुल संभाले होंगे, मैंने कब मना किया है। लेकिन आप अपने संयुक्त परिवार में रहती थी। रहती तो मैं भी संयुक्त परिवार में ही हूँ, लेकिन हमारे और आपके परिवार में बहुत फर्क है। मैं जिस संयुक्त परिवार में रहती हूँ उधर कोई टका नहीं टालता है, मेरे बच्चे को कोई संभालता नहीं है। लेकिन आपके समय पर बड़े बूढ़े बच्चों को संभाल लेते थे। अरे जरा से घुटनों चलने लायक हुए तो अपने साथ थाली में बैठकर खाना खिला लिया। अरे किसी ने नहला दिया, किसी ने सुला दिया, तो किसी ने तैयार कर दिया। और ज्यादातर गोदी में ही रहते थे। माँ के पास तो बहुत कम आते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि बच्चे कब पल जाते हैं। और अभी के समय तो बच्चे को पालना माँ की पूरी जिम्मेदारी है। 24 घंटे की जिम्मेदारी है, चाहे वो रात हो या दिन हो। और तब भी ताने मिलते हैं कि तुम बच्चे और घर को बैलेंस नहीं कर पाती हो। और आप इतना सब करने के बाद भी आपको मेरा काम तो दिखाई नहीं देता है। अपनी माँ के बहकावे में आकर के मुझसे उल्टा सीधा बोलते हो कि मैं क्या करती हूँ। और शाम को जब मैं खुद को समय दे नहीं पाती हूँ, तैयार नहीं हो पाती हूँ, तो कहते हो कैसी बनी घूमती रहती हो भिखारियों की तरह। अरे जब मेरे पास समय होगा खुद को आईने में देखने का, तब तो मैं खुद पर समय दे पाऊंगी। घर की जिम्मेदारियां और बच्चे की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि दो दिन तक बालों में कंघी नहीं करती हूँ। और आप कहते हो कि मैं भिखारियों की तरह लगती हूँ। परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बहू ही काम करे। परिवार का मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग करना। जहाँ सहयोग से परिवार चलता है वही अच्छे से चल पाता है। जहाँ एक काम करता है वही परिवार बिखर जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप मुझसे ही उम्मीद करते रहेंगे, एक सीमा तक मैं करूंगी, उसके बाद मैं भी बिखर जाऊंगी। फिर जो काम मैं कर रही हूँ आगे से आपको ही करने पड़ेंगे, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तो आइंदा से ध्यान रखिए, मुझसे कुछ कहने से पहले आप लोग खुद को भी आंकने की कोशिश करिए। मैंने अपने ससुराल में आज तक कभी किसी को जवाब तक नहीं दिया है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मेरे सहने की क्षमता खत्म हो गई थी। रात में नींद पूरी नहीं होती, दिन में काम करो, बच्चे को संभालो, ऊपर से इन सब के ताने सुनो। अब नहीं सुन सकती हूँ मैं। अब घर का काम हो या ना हो, मैं अपना बच्चे पर ध्यान दूंगी। अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो भी मुझे ही सुनाया जाता है कि तुम्हें बच्चे पालने नहीं आते हैं। अब जब सर पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतनी भड़बड़ है, घर भी संभालो, सबकी जिम्मेदारियां संभालो, सबके काम हाथों पर करो, तो बच्चे को क्या, किसी को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। अब बस बहुत हुआ, सब अपने अपने काम करें इस घर में। मैं अपने बच्चे को संभाल लूंगी और जितनी जिम्मेदारियां जरूरी है उतनी ही निभाऊंगी। और अपने काम आप लोग खुद करना सीख लीजिए।